हाय एवरीवन, आज हम हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे जो कंबशन, ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन है। क्या आपने कभी कोल, वुड या कैंडल की बर्निंग को ऑब्जर्व किया है? आपने नोटिस किया होगा कि कोल और वुड विद अ फ्लेम या विदाउट अ फ्लेम बर्न होते हैं और बहुत सारा स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक कैंडल फ्लेम के साथ बर्न होता है और बहुत कम स्मोक को प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन सभी में क्या कॉमन है? ये सभी कार्बन से बने होते हैं और जब ऐसे कार्बन कंपाउंड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं और हीट और लाइट को भी रिलीज करते हैं। इस केमिकल प्रॉपर्टी को कंबशन कहा जाता है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जनरली क्लीन फ्लेम देते हैं, लेकिन जब ये एयर के लिमिटेड सप्लाई में बर्न होते हैं तो सूटी फ्लेम देते हैं। On the other hand, unsaturated carbon compounds yellow flame के साथ black smoke देते हैं। कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल्स में some amount of नाइट्रोजन और सल्फर होता है और इनकी कंबशन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं जो एनवायरनमेंट के मेजर पोल्यूटेंट्स है। कार्बन कंपाउंड्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन है। कार्बन कंपाउंड्स कंबशन होने पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। अदरवाइज ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस के लिए ऑक्सीजन का एडिशन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसा ही एक एग्जांपल है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के एडिशन में हेल्प करते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कराते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जनरली एनिमल फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। लेकिन क्या आपने टेलीविजन एड्स में देखा है जो कहते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होते हैं? यस, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनमें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप वनस्पति के बारे में जानते हैं? यस, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है जो वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन की वजह से फॉर्म होता है। हाइड्रोजनेशन बेसिकली एक एडिशन रिएक्शन है, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन को पैलेडियम या निकल जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐड किया जाता है, जो कि कंपाउंड्स को सैचुरेटेड बनाता है। लेकिन हम जानते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हेल्दी नहीं होते। फिर हाइड्रोजनेशन क्यों किया जाता है? ये इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोजनेशन ऑयल को सॉलिडिफाई और स्टेबलाइज करता है और ऑक्सीडेशन से कॉज होने वाले स्पॉइलेज को प्रिवेंट करता है। फ्रेंड्स, जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन हाइड्रोजन को एक बहुत फास्ट रिएक्शन में रिप्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स एल्केन्स के हायर होमोलोगस के साथ फॉर्म होते हैं। चलिए अब हमने जो सीखा उसे समराइज करते हैं। कंबशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। हाइड्रोजनेशन एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब क्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा जाता है। सो यहाँ खत्म होता है हमारा ये मॉड्यूल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में।